दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय। मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आज हम एक कहानी के माध्यम से उन 7 बातों के बारे में जानेंगे जिन बातों को हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें लोगों के सामने कह जाते हैं जिसका खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो आइए जाने उन 7 बातों के बारे में। एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब परिवार से था। उसके परिवार में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। यह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान रहता था और जब भी वह युवक उन झगड़ों को रोकने की कोशिश करता, झगड़ा और उलझ जाता। वह युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता तो लोग उससे पूछते कि भाई तुम कितना वेतन लोगे? तो युवक कहता कि आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे काम की बहुत सख्त आवश्यकता है, आप बस मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना कीमत दोगे मैं उतना ही ले लूंगा। तो लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कम कीमत पर काम पर रख लेते, क्योंकि उस युवक ने तो लोगों को खुद ही मौका दे दिया। लोगों को पता चल गया कि उसे काम की बहुत जरूरत है, वह कम पैसों से भी काम कर लेगा। युवक जब अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के पास बैठता तब भी वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्रों व रिश्तेदारों से कहता कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसके मित्र व रिश्तेदार उस समय उसकी बात को सुन लेते हैं और उसके बाद वे सभी उसकी बातों का मजाक बनाते हैं और कहते हैं यह गरीब का गरीब ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता और इसके परिवार में आपस में प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा जब देखो तब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। और यह है कि हमारे पास बिना बात के अपना दुखड़ा का रोना रोता रहता है। ऐसा कहकर लोग उसको नीचा दिखाते, पर वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी समस्या बता रहा था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि वह युवक कहीं भी जाता तो लोग उसका तिरस्कार करते, उसे गरीब कहकर पुकारते। कोई भी उसे उसके काम की पूरी कीमत नहीं देता। अगर वह उनको कुछ कहता तो वो लोग उसे कह देते ये काम करना है तो करो, नहीं तो चलते बनो। उस युवक को काम की जरूरत थी तो ऐसे ही काम करता रहा, पर एक समय के बाद वो अपने इस काम व लोगों के व्यवहार से परेशान हो गया। हर जगह लोग उसे गरीब कहते, लोग उसका फायदा उठाते। नगर में रहने वाले बहुत से लोग उसका अपमान कर देते, उसकी गरीबी का मजाक बना देते। इन सब बातों से युवक परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। तभी उसने लोगों से बातें करते सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। उस बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह सब सुनकर वह युवक उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर रोता हुआ अपने साथ हो रहे व्यवहार के बारे में कहता है, महाराज, लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, कोई भी मुझे मेरी मेहनत की कमाई नहीं देता, मेरे दोस्त मित्र सब मेरा मजाक बनाते हैं। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है और बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछा, सभी नगर वासियों को कैसे पता चला कि तुम गरीब हो और लोग तुम्हें दिन भर काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? तब बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला कि दरअसल महाराज, मैंने ही नगर वासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, जो आप काम के बदले जो भी वेतन दोगे मैं उसे ले लूंगा। यह सुनकर भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगर के लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हें कम वेतन देते हैं तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने ही उन लोगों को इन सब के लिए बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें अपने तक सीमित रखनी चाहिए थी। यह सब सुनकर युवक बौद्ध भिक्षु के पैरों पर गिर गया और बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो पुत्र, अब जो हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, सगे संबंधी हो। तब युवक ने उत्सुकता से बोला, बताइए महाराज। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पुत्र, पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य। हम क्या करते हैं
हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ। हमें लगता है कि लोग ये सुनकर प्रसन्न होंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है और वे हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे हम कभी कभी तनाव में आ जाते हैं और यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटकने लग जाते हैं। जब आप अपने सपने किसी को बताते हैं तो कुछ लोग तो आपको प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, लेकिन बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। दूसरी बात जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, हमारी समस्याओं व परेशानियों को। अक्सर हमने देखा है कि हमें जब कभी कोई समस्या होती है या कोई परेशानी से घिर जाते हैं तो तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं या उनके सामने अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते हैं। पर दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का मतलब स्वयं के लिए और परेशानी खड़ी करना, क्योंकि जब हम किसी को अपनी परेशानी बताते हैं तब हमें बहुत अच्छा महसूस तो होता है। ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख चला गया। पर हम जितने लोगों को अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह उल्टा हमारा मजाक बनाते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वास्तव में हमारी परेशानियों को समझ पाते हैं या उस परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता बताते हैं। जो लोग हमारी परेशानियों का मजाक बनाते हैं ये आपका कभी साथ नहीं देने वाले। ऐसे लोगों के सामने अपनी बातें जाहिर करना मतलब अपने दुख को और बढ़ाना ही होगा। इसलिए अपनी परेशानी ऐसे लोगों को ना बताएं और अपनी परेशानी के लिए खुद ही रास्ता खोजें, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आगे युवक को बौद्ध भिक्षु ने तीसरी बातें बताते हैं, हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के घर परिवार में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जहां सब लोग एक साथ रहते हैं, कभी कभी परिवार के सदस्यों में कहासुनी हो जाती है। परिवार के संबंध अच्छे हो या बुरे, हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जब हम दूसरों को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मजे लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वे लोग तुम्हारी परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बात करके सुलझा लेनी चाहिए। हम ये सोचकर बाहर के लोगों को बता देते हैं कि वे हमारी कुछ मदद कर सके, पर यह दुनिया मतलबी है। ऐसे लोग केवल आपकी बातों को मजा लेकर सुनते हैं और ऐसे लोग आपके सामने झूठी हमदर्दी दिखाने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे हमारी बातों से वो नमक मिर्च लगाकर चारों तरफ फैलाने व बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं होता, पर आपके परिवार के बारे में तरह तरह के लोग बातें बनाने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की परेशानी और स्थिति के बारे में ना बताएं। आगे बौद्ध भिक्षु युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। जब आप किसी के सामने अपनी संपत्ति के बारे में बताते हो तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि आप उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो। वे तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं और फिर वह तुमसे नफरत करने लगेगा। उस समय तो कुछ ना कहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएगा। ऐसे लोग तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करने लग जाते हैं। तुम्हारे धन संपत्ति के लालच में तुमसे झूठे रिश्ते बनाने लग जाएंगे, अपना मतलब निकालने की कोशिश करने भी लग सकते हैं। कुछ धन के लालच में रिश्ता जोड़ते हैं, इसलिए किसी के सामने अपने धन के बारे में ना बताएं। यह जरूरी नहीं कि आज अच्छा है तो कल भी अच्छा हो। आज आपके पास धन दौलत है, पर कभी ये सब आपके पास से चला जाए और इन लोगों से मदद मांगोगे तो ये लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। इसलिए अपने धन दौलत का दिखावा करना व्यर्थ है। हो सके तो कभी कभी अपने धन से कुछ गरीबों की मदद जरूर करें। बौद्ध भिक्षु युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, अपनी सफलता का रहस्य कभी किसी को ना बताएं। इस बात को बताने में कोई हर्ज नहीं कि हमने सफलता कैसे हासिल की। अगर कोई इंसान उन बातों से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग हमारी नकल करने की कोशिश करते हैं और जब उन रास्तों पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने तो उनके भले के लिए ये बात बताई थी, पर वे लोग हमें ही दोषी मानने लगते हैं।
और कहते हैं कि काश मैं इनकी बातों में ना आया होता। पर वो बात नहीं समझ पाते कि सफलता के लिए हर किसी पर एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी सफल हो, इसलिए कभी किसी को भी अपनी सफलता का रहस्य ना बताएं। बौद्ध भिक्षु आगे छठवीं बात उस युवक को बताते हैं, अपने द्वारा किए गए मदद का ढिंढोरा मत पीटो। यदि तुम किसी की मदद करते हो तो उस बात को बार बार मत गिनाते रहो कि मैंने उसकी मदद की, क्योंकि दुनिया में बहुत से गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपकी अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहता है कि अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने कभी मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा हमारे परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी के बारे में मत बताओ। जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है तो हम लोगों को बता देते हैं तो लोग हमें गरीब समझकर हमसे दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं और हमें नीचा दिखाने लगते हैं। और अगर हमारी आमदनी ज्यादा होती है और हम लोगों के से उनके बारे में बता देते हैं तो लोग हमसे मतलब से रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ते कि आप अच्छे इंसान हैं, बल्कि इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वह भी धन की वजह से आपसे रिश्ता रखेंगे, आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी किसी को अपनी आमदनी मत बताइए। इस तरह से युवक बौद्ध भिक्षु की सारी बातें बड़े अच्छे तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन में ये संकल्प लिया कि आज के बाद कभी भी किसी को अपना रहस्य नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।